छोड़कर ज्यादातर पढ़ाई, चाहे वो पीसीएस अफसर बनने की हो, चाहे वो आईएएस बनने की हो, चाहे वो टीचर बनने की हो, चाहे वो प्रोफेसर बनने की हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन बच्चों को उसकी पढ़ाई को रोक पाए। मतलब मेरा कहने का है कि इतना कोई गरीब नहीं है कि अपने बच्चों को किसी पढ़ाई के लिए सहयोग न कर पाए। इतने पैसे हर किसी के पास हैं। मान लो अगर आप आईएएस की तैयारी कराना चाहते हो अपने बच्चे को, तो आईएएस की तैयारी का 1 महीने का खर्चा है 8 से 10 हजार रुपए महीने। अब आप लोग बताओ कौन सा परिवार है ऐसा जिसके पास 8 से 10 हजार रुपए महीने नहीं है? बताओ हाथ उठा के बताओ, मुझे सही से बताओ, मैं आपको रास्ता निकाल के दूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं है सर तो मैं रास्ता बताऊंगा। आप बताइए, क्या आपके यहाँ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को 8 से 10 हजार रुपए महीने खर्च नहीं कर सकते? हैं ऐसे परिवार? अच्छा, अब मुझे एक बात बताना ईमानदारी से, मैं पूछ रहा हूं दूसरी बात, आपके यहां पर कितने लोग हैं जो दारू पीते हैं? कितने होंगे? अब आप बताओ 70% लोग दारू अगर पी रहे हैं तो मतलब यह है कि एक आदमी 80 रुपए का अगर एक पौवा डेली पिए तो 1 महीने में कितने रुपए की दारू पी जाएगा? 2,500 की। तो 2,500 रुपए है उस पर। अब आप मुझे बताओ कौन सा आपके यहाँ स्कूल है जिसकी फीस 2,500 रुपए महीने है? आपके यहाँ पर 1 या 2 स्कूल होगा जिसकी फीस 2,500 रुपए महीने होगी। नहीं, आपके यहाँ 80% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 500 रुपए 800 रुपए महीने है। और हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। दरअसल सोच नहीं है, पैसे हैं पर हमारे पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सोच नहीं है। अगर सोच होगी तो एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे का बेटा जिसके घर में रोटी नहीं थी, वो आदमी इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया और देश का राष्ट्रपति बन गया। जिसके घर में खाने को नहीं था। आपके पास तो जमीनें हैं, खेती है, सब कुछ है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। दरअसल वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। 90% बच्चों की पढ़ाई की बेसिक जो जरूरतें हैं वो 1,000-1,500 रुपए महीने है प्राइवेट में पढ़ाते हो, और अगर सरकारी में पढ़ाते तो वो भी नहीं है। दूसरा, जो ये कहते हैं कि पढ़ लिख के कहां से कलेक्टर बनोगे? बैठे कलेक्टर साहब। पढ़ लिख के कहां से कमिश्नर बनोगे? चलेगी मैडम। पढ़ लिख के बनिए, क्या खेत में घास काट रही होती तो बन जाती है? कैसे बनी होगी? पढ़ी होगी। तो आपके सामने दोनों उदाहरण हैं। एक महिला, लड़की थी, मतलब महिला क्या थी, वो कमिश्नर थी और ये इस समय डिप्टी कलेक्टर है। तो जो हमारे समाज में या हमारे गांव में लोग ये मान लेते हैं कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं होता, पढ़ लिख के क्या बनोगे, ये दरअसल वो लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। जो इंसान अपने बच्चों से प्यार करेगा वो अपने बच्चों को बड़े से बड़े सपने दिखाएगा और बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो मेरा आप सब लोगों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रार्थना है कि अगर आप कुछ ना सीख के जाएं तो इतना जरूर सीख के जाएं कि आज के बाद जो मेहनत हम अपने चूल्हे चौके में करते हैं, अपनी गाय भैंस में करते हैं, अपनी खेती बाड़ी में करते हैं, उतनी मेहनत हम अपने बच्चे को पढ़ाई में कराएंगे। भले ही उस बच्चे के हिस्से का काम हमें करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 7-8 घंटा डेली अगर कोई बच्चा पढ़ता है ईमानदारी से, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसे वो बच्चा पास नहीं कर सकता। आप करके देखना,
केवल 8 घंटे अपने बच्चे को 2 से 3 साल पढ़ा के देखना, या जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बेटा आप 8 घंटे डेली 2 साल पढ़ के देखना और फिर आप किसी एग्जाम में बैठना। ये मत करना कि आज 8 घंटे पढ़े, कमिश्नर साहब आए थे तो उनसे बोल के हमें जोश आ गया, अब हम कल 10 पढ़ेंगे, परसों 12 पढ़ेंगे। 5 दिन आपने 12-12 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद पता चला कि मौसी की जहाँ शादी है, 1 हफ्ते के लिए चले गए मौसी के घर, नहीं पढ़े, पढ़ाई बंद। तो याद रखिए, पढ़ाई ऐसे नहीं करनी है कि पढ़ाई को आप ब्रेक कर दो, कि आप 10 दिन पढ़ते हो और 20 दिन गायब। पढ़ाई में कंटिन्यूटी चाहिए, पढ़ाई को आप लगातार करोगे तो वो आपके लिए आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और मैं आपको दूसरे उदाहरण नहीं अपना दे रहा हूं। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल होगा है? आप ये बताओ, अपने गांव के इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस एक गांव के लोग नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग 30-40 गांव के लोग हैं। आप मुझे बताओ, आपके 30-40 गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति कमिश्नर है? और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 1 से लेके 8 तक प्राइमरी में पढ़ा हूं तो क्या सीख मिलेगी कि अगर 1 से लेके 8 तक कमिश्नर साहब गांव में रह के खेती बाड़ी करते हुए अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ के देश की सबसे बड़ी नौकरी में जा सकते हैं, तो हमारे जो बच्चे इस गांव में हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर हम उनको मेहनत कराएं तो वो बच्चे भी बड़े से बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते हम उन बच्चों को मेहनत करें। आप लोगों को मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूं कि मैंने ये जिंदगी जी है। आप लोग देखो, चारा काटवे में, गेहूं काटवे, मेरी भाषा गांव की बिल्कुल प्रॉपर। अगर तुम कहोगे ना गांव की बोलो, मैं एकदम गांव की बोलते रहूंगा पूरे दिन। अब ये समझ लो तुम लोग कि अगर मैं कितना गांव में रहूंगा, मेरी जो भाषा है पूरी गांव की आज भी है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन जवानी तक जब मैं पढ़ा एमए तक गांव में बीता। अब सोचो, गांव में तो भैंसिया भी है, गैया भी है, बैल भी है, खेत भी है, गोबर भी है, धार भी काटनी है, सारे काम मैंने कर रखे हैं। और उन सब कामों को करते 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 मैंने आईएएस की तैयारी की। तो आप बच्चे को डॉक्टर की तैयारी कराइए, इंजीनियर की तैयारी कराइए, रेलवे की तैयारी कराइए, पीसीएस की तैयारी कराइए, आईएएस की तैयारी कराइए, पुलिस भर्ती दिखाइए, लेकिन उस बच्चे को ईमानदारी और मेहनत सिखाइए। और जिन लोगों को आज ये गर्मी लग रही है ना, आप लोगों को, बेटा इस गर्मी का इलाज वही है, ज्यादा डॉक्टर बन जाओगे, 4-5 साल में बढ़िया हॉस्पिटल बनवा लोगे, बढ़िया कोठी ले लोगे, एसी लगी होगी, आराम से लोगों का इलाज कर रहे होगे। अब बेचारे बीमार गर्मी वाले तुम्हारे पास आएंगे। क्लियर? सो आप लोग सब लोग ये बात समझ लो कि हमारा जीवन अगर बदल सकता है तो केवल हमारे पास एक ही हथियार है, अपनी पढ़ाई। और अपनी पढ़ाई को लेकर जो समस्याएं गांव के बच्चे झेलते हैं वो मैं आपको बता दूं। मैं हूं इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ? इंग्लिश मीडियम में कितने लोग पढ़ते हैं? अब हाथ नहीं उठा रहे हो, इंग्लिश मीडियम पूछ लिया तो हाँ। मैं हूं जाती अंग्रेजी क्या है? लाली बताइए जरा, हाथ उठाया तुमने? हाँ बताओ। आई एम। अच्छा, और बताओ कोई, और बताओ इंग्लिश मीडियम। सबने हाथ उठाए, हाथ दिखे। मैंने खाली आपसे एक लाइन पूछी, मैं हूं जाके अंग्रेजी बताओ। Who I am? तुम कौन हो? ये तो ये हो गया। मैंने कहा मैं हूं, आई एम। अब देखो ये इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, ठीक है? चौड़े मोड़े क्या कर रहे हो? बिल्कुल में पढ़ते हो, आराम से बैठो। मैं हूं एक अंग्रेजी का सामान्य सा वाक्य था, आप बैठ जाओ। मैंने इसलिए पूछा कि गांव के बच्चों के साथ जो पढ़ाई में दिक्कत है उसमें एक दिक्कत है अंग्रेजी। हमारे बच्चे
अंग्रेजी भाषा को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है। और दुनिया में अगर आप कहीं जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, या बैंक में, रेलवे, कहीं जॉब करोगे, आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इंग्लिश की। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं बोलते। अच्छा जी बताओ, ये क्या है? ये क्या है? एक मेरे बच्चे नहीं बताएंगे। जो महिला है बैठी, आप बताओ क्या है? ये बटन है ना? ये बटन इंग्लिश का शब्द है। बटन किसका शब्द है? इंग्लिश का। तो ऐसा नहीं है तुम बड़े कलेक्टर बन रहे हो। कलेक्टर क्या है? इंग्लिश। चले आए गवर्नर कहोगे, गवर्नर क्या है? इंग्लिश। लेफ्टिनेंट होता है एक आर्मी ऑफिसर। तो गांव में कभी कभी महिलाएं बोलती है, अरे वो बाप का लड़ा आया, वो कह रहा बड़ा लेफ्टिनेंट बनना है। लेफ्टिनेंट नहीं, एक्चुअली वो लेफ्टिनेंट है। सो आप सोचिए, जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, पढ़े लिखे पुरुष नहीं है, वो अंग्रेजी को शब्दों का यदा कदा प्रयोग करते हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घबरा रहे हैं कि भैया अंग्रेजी हमारी कैसे अच्छी होगी। तो मैंने एक सिंपल लाइन आपसे पूछी कि मैं हूं की इंग्लिश होती है इट इज आई। क्या होती है? इट इज आई। ये मैं हूं, यहां से बनता सेंटेंस। तो एक बात सब लोग सीख के जाना कि अपनी अंग्रेजी भाषा अच्छी करना, ये देवी है। क्या है? देवी। डॉक्टर अंबेडकर साहब का चित्र देख रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनने कहा था दुनिया में अगर कोई देवी है तो वो है अंग्रेजी। तो चौड़ेरा वाली मैया एक बेलोरमा यहाँ पे। तो क्या करते हो तुम देवी का? जैसे नवदुर्गा आते हैं हम देवी की पूजा और व्रत करना शुरू कर देते हैं। तो सर जी बता के गए कि अंग्रेजी देवी है तो इसकी पूजा भी पूजा नहीं करनी, इसको सीखना है। कई लोग चक्कर में पड़ गए होंगे कि ये बढ़िया बात है, कम से कम कुछ तो करने धरने को काम बताया सब। इंग्लिश इज अ गॉडेस टू ग्रो इन आवर कैरियर। हमें अगर अपने जीवन में उन्नति करनी है तो उसके लिए इंग्लिश देवी है। अब अंग्रेजी आपको बढ़िया कैसे करनी है? तो जैसे कहा ना, आपने जो है पर्दा कर रखा, लेकिन एक झटका बता दो कि बटन है। तो रोजाना इंग्लिश में 4-6 वर्ड सीखिए डेली। कहां से सीखोगे? इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की डायरी, इंग्लिश की मैगजीन, अंग्रेजी न्यूज जो टीवी पे देखते हो, अंग्रेजी अखबार। यानी इंग्लिश का कोई भी मटेरियल आपको पढ़ने या सुनने को मिले तो उससे रोजाना 8 से 10 नए शब्दों को सीखिए। जैसे ये गांव के बिना पढ़े लिखे आदमी की नजरों में कलम है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या है? ये पेन। बात एक ही है, कलम से भी लिखा जाएगा और पेन से भी लिखा जाएगा। तो आप देखो, जो कुछ आप देख रहे हो हर चीज की अंग्रेजी है। ये तार जा रहा है, तार को क्या बोलोगे? वायर। तार क्या होता है? वायर। ठीक। ये कागज, ये क्या है? लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलोगे? पेपर। तो एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया में आप कुछ भी अपने गांव में, खेत में, जैसा खेत में चले गए, खेत को क्या बोलेंगे? फील्ड, फार्म। खेत में हमारे धान लगे हुए हैं, धान के खेत को क्या बोलेंगे? धान को बोलते हैं पैडी। क्या बोलते हैं? पैडी। पैडी फार्म या पैडी फील्ड। गेहूं का है तो व्हीट फार्म। हो गया। अब जैसे आपका ये यहाँ पे एक प्लांट है, परमाणु केंद्र, नरौरा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या? पावर प्लांट। तो इंग्लिश में भी इसका नाम है, हिंदी में भी नाम है। सड़क जा रही है, सड़क को क्या बोल दोगे? रोड। तो हर चीज की इंग्लिश है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में आगे चल के इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो सब किस में रिफ्लेक्ट हो रही है आज के जमाने में? इंग्लिश में। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ नियम सीख लो पर डे। जैसे मान लीजिए मैं खाना खा चुका हूं,
ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, ये कौन सा टेंस है? पास्ट नहीं है, अभी अभी खा चुका हूं ना, कंप्लीट किया है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश के पर डे एक नियम सीखो केवल, और एक साल में आप सारे नियम सीख जाओगे और उनको आप अप्लाई करो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। क्लियर? दूसरी चीज जो बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखो बच्चों ध्यान रखना, एक तो तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था है, टेंशन मत लेना, और जिनका छूट गया उनका सर्टिफिकेट भी है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे, ठीक है? दूसरी चीज जो बच्चों को सीखनी चाहिए, पहले ये बताओ कितने लोगों को गर्मी लग रही है? अच्छा, कितने लोगों को ठंड लग रही है? ठंड लग रही? ये भगवान, यही सवाल है साइंस का। गर्मी क्यों लगती है? बताओ, समझ में लग रही है? बताओ क्यों लगती है? अगर इसका कोई जवाब दे देगा तो उसको इनाम मिलेगा। गर्मी क्यों लगती है बताओ? ये मैं आपको नहीं पता गर्मी क्यों लगती है, छोटी सी बात है, सबको महसूस होती है। यस बोलो, बोलो बेटा बोलो। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 होता है, बट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 43 है, इसलिए हमको गर्मी लगती है। हाँ, कुछ हद तक इनकी बात सही है। हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री, बट नॉर्मली एटमॉस्फेयर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से हमारी सेल जो होते हैं ना, कोशिकाएं, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। ये कारण है इसका, और जिसकी वजह से हमारे जो पसीना आता है ना, तो हमारी जो सेल होती है वो कोशिका अपना वाटर है ना रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है, और अगर वो सूख जाता है तो हमको ठंड सी लगती है, ऐसे महसूस होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसीना निकालो, ठंडक लगेगी। अच्छा जी बताओ, छठी क्लास से ऊपर वाले कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में छठी क्लास पास करी है? छठी क्लास। इधर वाले लोग एमए एमएससी है, पीएचडी आदि नहीं उठा रहे, जो डायरेक्ट छठी पढ़ी नहीं, सीधे एमएससी कर ली है। छठी क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ऊष्मा। तो ऊष्मा का एक सिद्धांत ये कहता है कि वो अधिक से कम की ओर भागती है। क्या है? अधिक से कम की ओर भागती है। तो जिधर ऊष्मा ज्यादा होगी वो कम की ओर भागेगी। तो जैसा इन्होंने कहा कि बाहर अगर 40 या 41 डिग्री है और बॉडी के अंदर 37 डिग्री है, तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? हमारी बॉडी की तरफ भागेगा, तो हमें हीट क्रिएट होगी, गर्मी लगेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, चिमटा से रोटी सेकते हो तो कभी कभी चिमटा चूल्हे में पड़ा रह जाता है, या फूकनी चूल्हे में पड़ी रह जाती है होता है। तो कभी कभार उसको अगर पास से छू लेते हो तो क्या लगता है? जल जाते हो। गांव में क्या बोलते हैं इसको? हाथ जल जाए गांव में, चूल्हे वूल्हे तो क्या बोलते हैं? कहा जले? जलना तो नहीं बोलते हो आप, बताओ। देखो मुझे पता नहीं, मेरा घर तो अलीगढ़ है, हमारे यहाँ बोलते हैं हाथ गुस्से को। सुना? तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो फूकनी है या चिमटा है वो आग में पड़े पड़े वो 50, 55, 60, 100 डिग्री तक चला गया, और हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है। तो जैसे ही हम टच करेंगे ज्यादा हीट कम की तरफ भागती है, ये नियम है उसका। तो महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है, बच्चों आप ध्यान रखना, हीट का कन्वेंशन का एक सिंपल सा नियम है कि ऊष्मा अधिक से कम की ओर भागेगी। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग अगर पढ़ोगे और उसको उस तरीके से समझोगे तो आपके काम आएंगे। टाइम बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं भी अधिक समय आपका नहीं लूंगा, केवल एक सवाल आपसे पूछूंगा और एक लॉजिक के साथ आपको अपनी बात समझा के खत्म करूंगा। एक साड़ी को सुखाने में कितने टाइम लगता है? मान लो 1 घंटा, ठीक? बच्चा कोई नहीं बोलेगा, जो महिलाएं यहाँ बैठी है वो बताएंगे। अच्छा, साड़ी की जगह धोती कर दूं? एक धोती को सूखने में 1 घंटा लगता है, 100 धोती को सूखने में कितने घंटे लगेंगे?
कितने? 1 घंटा। आप बताओ आपने 1 घंटा कैसे निकाला? आप खड़े हो जाओ, बताओ जरा भैया, माइक दे जरा उनको। आपने कई सारे सही सवालों के जवाब दिए हैं, आपको कुछ दिया जाएगा। हेलो जल्दी 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 भाई, किस उनके पास था जिनके पास पर्स है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बताइए। सर जब ये बताइए एक साड़ी को सुनने 10 मिनट लगेंगे तो 100 एक साड़ी को 1 घंटा लगता है तो 100 साड़ी क्या घंटे में सूखेंगी? एक में सूखेंगी सर। कैसे कैसे 1 घंटे में? क्योंकि हमने एक साथ डाली ना, एक साथ, ठीक है। ताली बजा दो इनके लिए। मैं तो मुझे पता था, मैं से बुलवा रहा हूं। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं? रीजनिंग। किसी भी काम को कम से कम समय में, जैसे एसडीएम साहब ने आपको बोला कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, मैथ रीजनिंग। तो ये जो आपने किया वो है रीजनिंग, कि एक साथ आपने 100 की 100 धोती सुखा दी तो 1 घंटे में सूख गई। अगर मैं हर घंटे में 1 धोती देता तो 100 घंटे लगते। तो आपने रीजनिंग जो लगाई वो इसलिए लगाई क्योंकि आपको रीजनिंग करना आता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? 2 और 2 कितने होंगे? 2 और 2 कितने होंगे? 4। जिनके मैथ में 90 से ऊपर नंबर है वो हाथ उठाओ। अरे डर क्यों रहे हो? तुम लोग जा रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, अभी खाना खिलाएंगे तुम्हें, रुको, बैठो अभी। अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि 2 और 2 4 नहीं होते तो आप मेरी बात मानोगे कि नहीं? नहीं मानोगे? लड़ाई करोगे? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। गर्मी पड़ रही है बहुत, पानी पीते हैं ना हम लोग खूब लगातार, है ना? 2 पानी की